आप लोगों ने आयोटा से रिलेटेड आपने 2 लेक्चर हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर सभी के लिए नया था, तो अब शायद आप लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गए। आयोटा से रिलेटेड मैंने कुछ भेजे हुए थे आप लोगों को, उससे कंप्लीट करना है। आगे अब इस अच्छा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखिए आप लोग डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी नंबर of the form a plus iota b। ये बहुत ध्यान सुनना, मैं लिखा चुका हूं, वेयर a comma b belongs to real number and iota equal to रूट ओवर माइनस। देखिए जो बेसिक चल रहा, आप ध्यान दीजिए, सब चलेगा डिटेल। आप इस पे हर चीज पे ध्यान रखना, जेई में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्लियर है? तो इसको लाइटली मत लेना। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, यदि इस फॉर्म में आप ला रहे हैं तो a b बिलोंग्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस तो b मतलब 4 है, यहाँ 4 आई नहीं है, और आयोटा इक्वल टू रूट ओवर माइनस। मतलब बार बार डिफाइन जरूरत नहीं, अब आप समझ रहे हैं। जेई में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा, अभी भी आए थे, 2 आए थे एडवांस में, तो आपको ये जरूरी लिखा रहेगा। तो ये चीजें आगे लिखिए। इज called a complex number, it is denoted by z, z इक्वल टू a प्लस आयोटा। ये नोट करिए। नोट हो गया? तो z इक्वल टू a प्लस वाई, a इज called real part of z, real part of z, and is denoted by real part of z, and v is called the imaginary part of z। Imaginary part of z and is denoted by imaginary part of z। ये क्लियर बेटा? तो इसमें ये क्लियर बेटा? तो a इक्वल टू क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। अब आप आगे से b इक्वल टू क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नोट करें, कोई प्रॉब्लम? नोट करिए, ये कर लिए, बहुत अच्छा। याद भी करते हैं ना बेटा? नोट हो गया? नोट हो गया? वो तो बाद में 5 मिनट है इसमें। देखिए बेटा, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2020 में एडवांस में 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बहुत अच्छे से करना। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने आपसे बोला था 1-2 टर्म में एनसीईआरटी हो जाएगी, लेकिन उसके आगे भी बहुत पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बच्चे 11th में ही मार्क्स खाते हैं। इसके बाद मैंने बोला प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन के बाद पीएनसी बीटी। बीटी तुम्हारे यहाँ से हटा दी गई है 11th, लेकिन मैंने 11th नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा तब एलजेब्रा कम, उसके बाद होगी कोऑर्डिनेट। ये क्लियर बेटा? यदि अपने ऐसे पढ़ाना हो तो मैं तो ट्यूसडे तक कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर दूंगा एनसीईआरटी। ट्यूसडे मतलब 6-7 तारीख, और अक्टूबर में प्रोग्रेशन, पीएनसी बीटी, नवंबर दिसंबर में तो सिलेबस ही कर दूं। आप देखना उसमें कॉनिक सेक्शन आपके यहाँ मुश्किल से 10-15 पन्ने दिए होंगे। सर्कल में बस सेंटर रेडियस सर्कल खत्म है आपके, बस एक ही फॉर्मूला है। तो ऐसा नहीं है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं ना, इसलिए आपको अच्छे से आप सिलेबस का टेंशन नहीं पालना। जैसे आपके यहाँ लिमिट थोड़ी सी दी, लेकिन फिर भी मैं 1 महीने पढ़ाता हूँ। और अब आपको आज आ भी गया, ये 16 तारीख से कोचिंग को परमिशन मिलेगी, तो आप मेंटली अब प्रिपेयर हो जाइए। जो हाँ लोकल के बच्चे हैं,
मतलब परमिशन 16 से 100% कोचिंग खुलेंगे। तो यहाँ मैंने आप लोगों से बोला था ऑनलाइन भी चलेगी ऑफलाइन भी चलेगी, तो एक आध टॉपिक और ऑफलाइन में एक्स्ट्रा चलाएंगे। इसलिए सिलेबस तो अच्छे से होता है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, z इक्वल टू ए प्लस आई। इधर देख बेटा अक्षर, यदि बेटा a इक्वल टू 0 रख दे, z इक्वल टू 0 रखेंगे तो i भी मिलेगा। तो z इज प्योरली इमेजनरी। a इक्वल टू 0 मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ सेट, दैट इज, ये क्लियर है। और b इक्वल टू 0 रख दें, z इक्वल टू a, तो z इज प्योरली रियल, दैट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z0। ये क्लियर है। एग्जाम्पल यदि देखें प्योरली इमेजनरी मतलब 2i माइनस 3i माइनस 5, प्योरली रियल। एक बार और समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो लिखी हुई है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यदि a इस पार्ट को 0 करेंगे तो आयोटा बी मिलेगा। और आयोटा बी मतलब क्या है? प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी एग्जांपल है। इसका a 0 रखा, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z। a को अपन ने अभी भी क्या बोला? a इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 और इमेजनरी और b इक्वल टू 0, तो ये बचेगा। ये क्या है? प्योरली रियल। तो z कैसा है? यदि z इक्वल टू a आ रहा है तो z इज प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 0। एग्जांपल, ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर है? नोट करें। अब शुरू होता है इंपॉर्टेंट यहां से। हो गया बेटा? इसमें एक नोट लिखिए, ये भी कई एडवांस के क्वेश्चन में लिखा रहता है। एन इमेजिनरी नंबर if v is not equal to 0। देखिए b is not equal to 0, ये क्लियर है। 3 प्लस 4 आयोटा कैसा नंबर है? इमेजिनरी। कभी क्वेश्चन में लिखा है एन इमेजिनरी नंबर, तो b is not equal to होना जरूरी, क्योंकि बेटा ये तो चल भी जाएगा 0 प्लस 3i। हो गया नोट? साथ में लर्न करना इसको, अब आगे से बाद में कोऑर्डिनेट में जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम यहां होगा, इसमें इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा, लिखिए पहले आप एक लाइन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी may also be denoted, may also be defined as an ordered pair of real number and may be
denoted by the symbol a comma b. तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। जैसे बेटा ये 3 अभी आपको बताऊंगा, ये 0 ये एक्स एक्सिस था आपके यहाँ, तो यहां इसको रियल एक्सिस बोले, ये वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। ये 3,4, चलिए इसको नोट करें, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप लोग समझिए, आगे बहुत काम की ये चीज, बहुत सिंपल है। 3 + 4 आयोटा, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। ओके, क्लियर। अब देखिए बेटा, इस या इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये 10th में आपने क्या बोला था, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लॉट किए थे, 3,4 लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहां आपने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट। तो बेटा z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में 3,4 यहां कहीं लाई करेंगे। अब आप देखिए, इस सपोज 4,0 4,0 पॉजिटिव, ये रियल एक्सिस पे लाई करेंगे। -4,0 नेगेटिव पे लाई करेंगे। ये बेटा अभी आर्गुमेंट में काम आएंगे। 2i होता, 2i मतलब क्या है, 0,2 पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेंगे, -2i इसका मतलब 0, तो 0, -2 का मतलब नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। 3,4 3 - 4, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब देखिए बेटा, ये -3 -4 थर्ड में लाई करेंगे, -3 4 सेकेंड में लाई करेंगे, मतलब एक ही फिगर में सब समझ लीजिए। जैसे ये आएगा z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, ये z इक्वल टू -3 - 4 आयोटा, z इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। ये क्लियर बेटा, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, आर्गन प्लेन बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स में 2D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। जैसे आपसे बोलते हैं 0,2 प्लॉट करिए, तो 0,2 मतलब कहां लाई करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, 0, -2 नेगेटिव वाई एक्सिस पर, 4,0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, -4,0 नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस पर, और 3,4 लाई इन द फर्स्ट, 3, -4 लाई इन द फोर्थ, -3,4 लाई इन द सेकेंड, -3 - 4 लाई इन द थर्ड। क्लियर है। तो इससे आप बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बेटा अभी अपन आर्गुमेंट पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे कि ये प्योरली रियल एक्सिस पे लाई कर रहा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा तो क्या होगा, नेगेटिव। ये क्लियर है। तो ये आपको बस सिर्फ इतना बता रहा हूं कि चीज है 0,2 पॉजिटिव इमेजिनरी, 0, -2 नेगेटिव, 2,0 पॉजिटिव एक्स रियल एक्सिस, 0, -2,0 नेगेटिव, 3,4 फर्स्ट, ये फोर्थ। ये क्लियर है। ये कहां प्लॉट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आर्गन प्लॉट। ये नोट करें आप लोग। एक्चुअली बहुत सारी थ्योरी इस फिगर में सब समझा दी गई। ये बेटा छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बहुत ध्यान रखना है।
हो गए? आप अक्षत रिपीट कर लो बेटा, जैसे एक एग्जांपल तुम भी रिपीट कर लो। 4 0 कहाँ लाई करेंगे? रियल पॉजिटिव। -4, 0 रियल नेगेटिव। 0, 2 पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस। 0, -2 नेगेटिव इमेजनरी। 3, 4 z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा लाई इन द फर्स्ट। 3 - 4 iota lie in the second. -3 + 4 iota lie in the third. -3 - 4 iota lie in the third quadrant, ये second quadrant में लाएंगे। क्लियर? ठीक है। एक नोट लिखिए जीरो के लिए, एक नोट लिखे बेटा। 0 इज द ओनली रियल नंबर। ये 0 रियल नंबर होता है, -∞ +∞, विच इज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं, विच इज प्योरली रियल एज वेल एज purely imaginary, but not imaginary number। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको इतने 15 मिनट में पढ़ाया वो सब इसमें ही है। तो 0 = z = 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 + 0 आएगा। अब ये देखिए आप लोग, ये बहुत, हर लाइन इंपॉर्टेंट होगी। 0 इज द ओनली रियल नंबर। 0 एक ऐसा रियल नंबर है, क्योंकि बेटा ये 0 है तो प्योरली इमेजिनरी है, B0 है तो प्योरली रियल है, इसमें दोनों कंसीडर है। तो विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली 0 एक ऐसा है जो प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन नॉट एन इमेजिनरी नंबर। अभी अभी मैंने एक लाइन लिखाई थी, v इज नॉट इक्वल टू 0, दिखाई पीछे अभी, एन इमेजिनरी नंबर इफ v इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 है, इसलिए 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी। इस पे जोर दे रहा हूं। ये क्लियर बेटा? 0 कैसा है? प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी है, ये क्लियर है, बट नॉट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की कंडीशन है z = a + iota b, b इज नॉट इक्वल टू 0। इमेजिनरी नंबर की कंडीशन है a + iota b, b इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें दोनों 0 है, इसलिए इसको प्योरली रियल भी बोल सकते हो और प्योरली इमेजिनरी बोल, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ मैंने पीछे b इज नॉट इक्वल टू 0। हो गया नोट? देखिए बेटा, इसके बाद जो टॉपिक है ना प्रोग्रेशन, तो एपी तो बहुत सारा 10th का ही है जो आप लोग पढ़े, मतलब बहुत सारा 10th का। जीपी अलग होगा तो, लेकिन वो एपी जैसा ही है, इसमें डिफरेंस लेते हैं, उसमें रेशियो लेते हैं जीपी में, इसलिए आपको वो टॉपिक इतना नया नहीं लगेगा। ये टॉपिक नया है, पीएनसी नया है, बीटी नया है। अगला टॉपिक आपको नया नहीं है, लेकिन हाई वेटेज है। जैसे टेक्नो में आप फेमिलियर थे, लेकिन देख लिया 10th की टेक्नो और 11th की टेक्नो में कितना अंतर है। ऐसे ही बेटा एपी देखना, 10th की एपी और 11th की एपी में कितना अंतर है, लेकिन कम से कम भाषा तो टेक्नो में समझ में तो आ रही थी ना, क्योंकि आप फेमिलियर थे उससे। ऐसी प्रोग्रेशन पे एपी पढ़ी भले, लेकिन फेमिलियर रहोगे, पल्ले समझ में आएगा क्या चल रहा है, क्वेश्चन आगे स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन एक्चुअली ये पीएनसी और बीटी आपके लिए नया है, इसलिए हमको एक दो टर्न तो बेस बनाने में लगते हैं। अब आप फेमिलियर हो पाए आयोटा क्या है, नहीं तो आपने तो याद कर लिया था, √/- नॉट डिफाइंड। जैसे आप लोगों ने 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, अब इंफिनिटी है, ये लिमिट में काम आएगा। जैसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 नहीं होती, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती। लिखिए अगला पॉइंट लिखें, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Let us consider two complex number z1 and z2. z1 = a + iota b,
and Z2 equal to C plus iota D are said to be equal and equal if and only if if their real and imaginary parts are separately equal। तो बेटा देखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इधर देखिए, यहां ध्यान सुनिए, आगे ये कंपेयर करेंगे तो ये लाइन पढ़िए आप लोग, इधर देख बेटा, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। बेटा अपनी भाषा में समझाऊं तो रियल रियल इक्वल होंगे और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी इमेजिनरी होंगे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल, रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2। ये क्लियर है? दो कॉम्प्लेक्स जैसे आएंगे बेटा, अपन फॉर्म बनाएंगे, बहुत जगह कॉम्पिटिशन में यूज होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे बेटा? रियल रियल, उसने बोला हुआ सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल, यानी रियल रियल अलग होंगे, इक्वल होंगे, और इमेजिनरी नोट करो। हो गया? नोट हो गया? देख लीजिए, फटाफट लिखो, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों फटाफट। अब देखिए, क्वेश्चन देखिए आप लोग, और अभी तो चलेगा भाई ये कॉम्प्लेक्स, मैंने बोला सब कुछ टाइम पे होगा, आपके मार्च में एग्जाम है 11th के, पूरा सिस्टमेटिक होगा, हो जाएगा सब। एग्जाम क्वेश्चन लिखिए, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा y and Z2 इक्वल टू x प्लस 3 आयोटा आर इक्वल, फाइंड x एंड y। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है इधर देखो, अच्छा Z1 इक्वल टू Z2, तो 2 माइनस आयोटा y इक्वल टू x प्लस 3 आयोटा, तो यहां लिख लेना, ये क्लियर, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, रियल रियल इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल रियल, तो 2 इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू, क्लियर? अभी अभी मैंने लिखा, उसने बोला हुआ क्वेश्चन मार्क इक्वल, यानी Z1 इक्वल टू Z2, तो Z1 इक्वल टू Z2 की, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन, तो रियल रियल इक्वल कर दीजिए और इमेजिनरी, कोई प्रॉब्लम? बेटा ये वो चीज पे ध्यान रखना, इस पे जोर देना, जैसे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये आगे बहुत काम का है, ये जीरो और ये जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी, और बी जीरो है तो प्योरली रियल, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इमेजिनरी नंबर, जीरो क्या है, जीरो प्लस जीरो, जीरो आयोटा, जीरो प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, नॉट एन इमेजिनरी नंबर। ये आपको जो आधा घंटे की थ्योरी रिवाइज हो गई, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, z इज प्योरली इमेजिनरी, b इक्वल टू जीरो तो प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z जीरो,
इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तीन कंडीशन बनेंगे, ए 0 बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी नंबर। तीन क्लियर। और 0 एक ऐसा रियल नंबर है, 0 प्लस आयोटा, जो 0 एक ऐसा रियल नंबर है जो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन नॉट एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें बी इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो 0 एक ऐसा रियल नंबर है जो प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन नॉट एन इमेजिनरी नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो रियल रियल इक्वल होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल होंगे। नोट कर, क्लियर? याद करिए, बोलते रहिए मन में। बोलो, मन में बोलते रहिए आप, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है। हो गया बेटा नोट? अब ऐसे, अब एक्चुअली चाहो तो इसकी जो थीम है ना, एक पेज में लिख लो बस, हो गया। लेकिन मैं डायरेक्ट बताता ना, तुम ड्रॉपर नहीं हो, फ्रेशर, तो अपने जीरो को भी लिखना सिखाना पड़ेगा। चलिए लिखिए एक और क्वेश्चन। इफ ए प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। देखिए भाई, क्वेश्चन में गिवन इक्वल है, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ये क्लियर है, इसका रियल है, इसका, तो ये प्लस बी एक इक्वेशन तो ये आएगी, और सेकेंड इक्वेशन ये आएगी 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। ये आएगी माइनस साइन 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, कर लोगे? यानी a प्लस बी इक्वल टू 5, टू वेरिएबल, 3a प्लस 2b इक्वल टू -2। बताइए ए बी की वैल्यू, बोलिए रोहित। निकालो बेटा, ए बी बताइए फटाफट आंसर। सही है, आंसर है ए इक्वल टू -12 बी 17। सही है, टू वेरिएबल है, सॉल्व करिए, क्लास 10th में किए थे। चलिए एक और लिखिए क्वेश्चन। if 2x1 plus 3x2 plus iota minus 3x1 plus 2x2 equal to 1 plus 2 iota, find x1 and x2। ये देखिए बेटा, ये रियल पार्ट है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो 1 से इक्वेट होगा। ये -3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2। रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी। बताइए, दो वेरिएबल है x1 x2, सॉल्व करिए, आंसर बताइए।
हो गया ना? ये क्लियर? चलिए अगला, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स के लिए लिखिए। Inequalities of complex number are not defined. There is no validity if we say that a number is positive or negative. Z equal to greater than 0. 4 plus 2i is greater than 1 plus iota, are meaningless. देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स में जैसे 3 ग्रेटर देन 2 होता है, कॉम्प्लेक्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। ऐसा मत करना कि 4, 2 ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम 1, 1, तो कोऑर्डिनेट ग्रेटर नहीं होते कभी। जैसा आपने पढ़ा है कि 10th में 3, 4 ग्रेटर देन 1, 2। ये क्लियर है? तो इनइक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती। इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है? अभी आगे मॉडुलस पढ़ाऊंगा, वो डिफाइन है। ये क्लियर है? इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी नॉट डिफाइंड, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ये क्लियर हो गया? नोट हो गया बेटा? एक और लिखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज, द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज, देखिए बेटा, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। ये क्लियर? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर माइनस इंफिनिटी से, जैसे -3, -2, इंफिनिटी। तो इसमें 1, 2, 3 आते, इसमें ये सभी आते, ये तो नेगेटिव भी है। अब इसमें भी अपन ब्रेक कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था शायद इनइक्वलिटी में, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर -1। नॉन, ए भी वर्ड आएगा कॉम्प्लेक्स में, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये क्लियर है? नॉन नेगेटिव इंटीजर अप टू -1 और नॉन पॉजिटिव इंटीजर अप टू 0। पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर लास्ट में अप टू -1, नॉन नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नहीं होना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नॉन पॉजिटिव इंटीजर लास्ट में 0, -1, 0, मतलब 0 दोनों में आता है, नॉन नेगेटिव में भी आता है, नॉन पॉजिटिव में भी आता है। रेशनल नंबर 3/5, और हर एक इंटीजर, जैसे 2 है, 2/1, हर एक इंटीजर को रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर।
और रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में तो क्या आते हैं, ये सभी आते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर भी आते हैं, -√2 भी आता है रेशनल में, रियल नंबर में -√2 भी आता है और 2/3 भी आता है। तो रियल नंबर में रेशनल भी है, रियल भी है, सॉरी, रेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर में माइनस प्लस इंफिनिटी, रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल। और रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब इससे आप समझिए कि हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स तो है ही, लेकिन हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये देखिए। इसलिए लास्ट में क्या लिया गया है, कॉम्प्लेक्स। अब क्लियर है बेटा ये। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल, रेशनल इज सबसेट ऑफ रियल, रियल इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया, नोट कर। हो गया बेटा। लिखिए, एक लाइन और लिखिए। इन रियल नंबर सिस्टम देखिए बेटा, a² + b² = 0। आपने रियल नंबर में दो नंबर है ए बी, उनके स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब एक साथ दोनों 0 हो, बाकी क्योंकि बाकी हमेशा पॉजिटिव होंगे रियल नंबर। ये क्लियर है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1² + Z2²। इसमें बेटा दोनों 0 होना जरूरी है, तो ही 0 होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा Z1² + Z2² = 0 does not imply Z1 = Z2 = 0। Here Z1 = 0 और Z2 not equal to 0। एक एग्जांपल समझिए, एक मिनट, ये तो क्लियर है। एग्जांपल आप देखिए, जैसे Z1 = 1 + आयोटा एंड Z2 = 1 - आयोटा। ये बेटा Z1 इज नॉट इक्वल टू 0 और Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी आपको यही है, ये तो क्लियर है यहां तक। एक्चुअली Z1² + Z2², ये 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और 1 - आयोटा का होल। इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, ये तो गए, तो 1 - 1 और ये 1 - 1 0, ये आ गया। देखिए आप, तो कॉम्प्लेक्स में क्या पता चलता है, ये दोनों रियल में तो बेटा दोनों 0 होना जरूरी है, तो ही 0 होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में Z1 नॉट इक्वल टू 0, Z2 इज नॉट, फिर भी 0 है, दोनों के स्क्वायर का। कॉम्प्लेक्स में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0, फिर भी उनके स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन रियल में ये डिफरेंस है दोनों, या दोनों को 0 होना जरूरी है, या दोनों को 0 होना जरूरी नहीं है, फिर भी स्क्वायर का सम 0 है। क्लियर है, नोट करें।
नोट हो गया? क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा, इफ प्रोडक्ट, अगला पॉइंट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is 0, then at least one of them must be 0. Same as in case of real numbers. If Z1, ये देखो बेटा, मैं आपको पहले रियल में समझा दूं, जैसे ए बी इक्वल टू 0, तो बेटा ये कब 0 होगा? जब एटलीस्ट वन ऑफ नॉट, एक 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो अभी प्रोडक्ट 0 आएगा. ये नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0. ये क्लियर है? और दोनों 0. ये आपने रियल में पढ़ा होगा, ए बी इक्वल टू 0, इनमें से बेटा ये 0, बी ना 0, तो बी 0 होगा. प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0, बी 0, दोनों इक्वल टू 0. सेम कॉम्प्लेक्स में एज सेम एज इन केस ऑफ रियल नंबर, तो Z1 इक्वल टू 0, तो Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, और Z1 इज नॉट इक्वल टू 0, Z2 0, और दोनों 0. ये भी साइड में नोट कर लेना. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें. हो गए? नोट हो गया? ये नोट करिए. अगले हेडिंग, algebraic operation on complex number. Let two complex number be where A, B, C, D belongs to real number. ये नोट करो. अब देखिए, पहला है एडिशन. इधर समझना बेटा. तो एडिशन, तो Z1 प्लस Z2, इधर देखो अक्षर, तो ये आएगा बेटा A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D. तो रियल रियल ऐड होंगे, यानी A प्लस आयोटा B. इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आएगी, यही आएगी बेटा. कोई नंबर आएंगे दिस प्लस दिस, ये भी कैसी फॉर्म है? इट इज ए, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, इट इज ए कॉम्प्लेक्स. नोट करें. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फटाफट नोट करिए.
ये क्लियर बेटा? बाकी मैं इनका आपको कल सुबह तक इनका पूरा हैंड रिटन भेजूंगा, तो ज्यादा आप लिखते जाइए। ये क्लियर बेटा? अब आप समझ लीजिए, मैं भेज दूंगा लिख के आपको। ये क्लियर है? अभी भेजता हूं शाम तक। इधर देखो बेटा, जैसे सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये लिखने का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं अब समझ लीजिए आप लोग। इधर देखो, अब मैं भेज रहा हूं, अभी आपको शाम तक भेज दूंगा हैंड रिटर्न, आप उससे नोट कर सकते हैं। Z1 माइनस Z2, तो ए माइनस सी आएगा बेटा, और बी माइनस सी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखो, फटाफट समझ लिख के भेज दूंगा। तो बेटा ए सी आएगा, और ये आयोटा स्क्वायर बीडी, तो माइनस बीडी, और प्लस आयोटा कॉमन, बीसी प्लस एडी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन देखें आप लोग बेटा, डिवीजन ए, मैं अभी आपको भेजता हूं थोड़ी देर में। इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से रेशनलाइजेशन कर लीजिए आप, या कॉन्जुगेट से मल्टी, तो बेटा मल्टीपल करेंगे तो ए सी आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर बीडी, तो बीडी हो जाएगा, और प्लस आयोटा बीसी, तो माइनस एडी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए। जब सेपरेट करेंगे दिस डिवाइड दिस, तो ये भी कैसी फॉर्म बनेगी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड। क्लियर? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा चेंज गाय में हुआ, ए प्लस आई, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई प्रॉब्लम? ये मैं भेज रहा हूं अभी आपको शाम तक। ये क्लियर है बेटा? क्लियर है? आप उससे नोट्स बना लेना, इसमें किसी को डाउट? अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी और समझा दूं, तो ये बेसिक हो गया कंप्लीट। अगले टर्न इस पे क्वेश्चन होंगे, फिर मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट, बहुत है आपके यहां, तो सिर्फ इतना ही है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन, तो एडिशन की बताऊं प्रॉपर्टी, सपोज एडिशन, अब प्लस से देखिए, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या आएगा, Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं, तो एक कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्लियर? तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव। ये क्लियर है? एडिशन में एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, और क्लोजर लॉ मतलब Z1 प्लस Z2 कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू Z, एडिटिव इनवर्स Z प्लस माइनस Z। ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये क्लियर है? ऐसे मल्टीप्लिकेशन में देखिए, Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, Z1 Z2 Z3 और इक्वल टू Z1 Z2 Z3 एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ये क्लियर है? और ये एडिटिव Z1, ये 1 into Z, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है Z into 1 by Z इक्वल टू 1, Z into 1 by Z इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जिसका निकालना हो 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। इसका रेशनलाइजेशन करिए, ये 25, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। ये क्लियर है? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी अभी आपको बताया था अभी, 3,4 लाई इन द Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, रियल एक्सिस, रियल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव, पॉजिटिव इमेजरी, नेगेटिव इमेजरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्लियर बेटा? एडिशन में इसको क्या बोला है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। प्रोडक्ट में एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये प्रॉपर्टीज।
तो ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिक, ये क्लियर है। और इसके बाद होगा कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट, ये क्लियर है। और उसके बाद होगा पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्मूला, डी मोवराइज थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। और आपके सिलेबस में सिर्फ आरडी में जरूर पोलर फॉर्म है, डी मोवराइज थ्योरम, बाकी जगह नहीं है। यहाँ तो आप लोगों के सिर्फ पोलर फॉर्म तक ही है, मतलब एक दो टर्न और पढ़ाएंगे तो पूरी होगी। लेकिन इसमें वेराइटी बहुत बनती है। देखिए मैंने आप लोगों से बोला ना, 2 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, तो मायने रखते हैं इस टॉपिक से। अभी अभी 2020 में 2 आए थे। और ये तो आपको बेसिक तो आनी चाहिए। अभी तो एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको डेप्थ में ले रहे हैं। अगले टर्न इस पे क्वेश्चन होंगे, ये क्लियर है बेटा? तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ना, इसको जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करना साथ में। थैंक यू। और इस संडे टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, लास्ट टेस्ट है। अगला होगा कॉम्प्लेक्स का।